अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगी। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। वेलकम टू मुनीस किचन गार्डन। आज मेरे तमाम देखने वालों को ज़िलहज का चाँद मुबारक हो। ये शुरू के 10 दिन बहनों बहुत बाबरकत और रहमतों वाला है। अपने औलाद के लिए, आने वाले नस्लों के लिए ढेरों दुआएं मांगे। अल्लाह पाक इसको, आपकी तमाम दुआओं को, हमारे तमाम मुसलमानों की दुआओं को अल्लाह पाक अपने अर्श में कबूल करेंगे और इसका कसरत से फ़ायदा उठाइए। अल्लाह के ज़िक्र अस्कार करिए कसरत से, और ये बहुत बरकतों वाला दिन है। तो चलें अब वीडियो की तरफ चलते हैं। मैं अपने किचन गार्डन के लिए एक ज़बरदस्त होममेड नाइट्रोजन खाद तैयार करने जा रही हूँ, जिसको बनाना बहुत आसान है। और नाइट्रोजन की कमी से बहनों आपको पता है हमारे ओवरऑल जितने भी प्लांट्स हैं उसकी ग्रोथ ख़राब हो जाती है, जड़ें बेकार हो जाती है। ऊपर से लाजमी बात है स्टेम भी ख़राब होते हैं, पत्ते भी नहीं आते सही से, पीले पड़ जाते हैं। फ्रूट फ्लावरिंग भी नहीं आते। अगर फ्लावरिंग आ जाती है तो सूख के झड़ जाते हैं। एक आध फल भी आएंगे तो वो भी पीले होके झड़ जाएंगे। ना फल की साइज़ में इंक्रीज़ होगी, ना हमें कोई इसका फ़ायदा मिलेगा। तो नाइट्रोजन की बहुत अहमियत है हमारे किचन गार्डनिंग में और प्लांट में। तो मैं ये एक नाइट्रोजन का खाद जो है अपने किचन वेस्ट से तैयार करने जा रही हूँ। तो सोचा क्यों ना अपने बहन से शेयर करूँ, और जितनी भी मेरी किचन गार्डनिंग करने की जो शौकीन हैं, जो चाहते हैं कि वो कुछ ना कुछ किचन गार्डन करें, तो ये वीडियो ख़ास करके इनके लिए है। तमाम पौधे जैसे कि आउटडोर, इंडोर, फल वाले, फूल वाले, तमाम सब्ज़ी वाले के लिए बहुत ज़रूरी है। ये नाइट्रोजन बेसिक एलिमेंट्स है और इसके बगैर अच्छी ग्रोथ पौधों की हो नहीं सकती हेल्दी तरीके से। तो हमें इनका बहुत ख़्याल रखना है, ख़ास करके नाइट्रोजन की कमी नहीं होने देना है। ये मैंने ख़ास करके ये फर्टिलाइज़र बनाया है। देखिए मैंने अपने पौधों को माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये बैगन का पौधा है, कितने हेल्दी तरीके से ग्रो कर गया। इसके पत्ते आप देख रही हैं अच्छा खासा बड़े साइज़ में है, एक पूरे हाथ के साइज़ में है, और अच्छे हेल्दी तरीके से ये ग्रो कर गया है। ये फ्लावरिंग पे भी है और ये फ्रूटिंग पे भी आने वाला है। इसके पीछे बैक में एक और पौधा है बैगन का, वो भी ग्रो कर गया हेल्दी तरीके से। और ये मेरी हरी मिर्च का पौधा है माशाल्लाह। अपने पौधों में यही फर्टिलाइज़र देती है जिसका मुझे बेहतरीन रिज़ल्ट मिलता है। ये देखिए, ये चाय की पत्ती है, ये लेफ़्ट ओवर चाय की पत्ती है। चाय तो दो दफ़ा दिन में बनते ही है, और वो चाय पत्ती जो हम डस्टबिन में डालते हैं उसी का मैंने सेव करके मैंने ये चाय की पत्ती मैंने रखा है। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश किया ताकि इसमें कोई चिकनाई ना हो, कोई मिठास ना हो। फिर इसको मैंने एक अच्छे खुश्क करके इसको मैंने एक सायादार जगह में सुखा लिया। आप चाहें तो आप धूप में भी सुखा सकती हैं, क्योंकि इसमें ज़बरदस्त कुदरती ऑर्गेनिक नाइट्रोजन मौजूद है जो हमारे पौधों के लिए बेहतरीन है, उसकी ग्रोथ के लिए, हेल्दी ग्रोथ के लिए हर लिहाज से आला है। तो मैंने इसको सेव कर लिया है। इसको सेव करना बहुत आसान है, इसलिए आप इसको डस्टबिन में जाने से बचाएं और इस चाय पत्ती को कारामद बनाएं जिस तरह मैंने बनाया है। अगर आप लंबे प्रोसेस में नहीं जाना चाहती हैं या टाइम की कोई किल्लत है तो आप इसको फ़ौरन भी गमले में अप्लाई कर सकती हैं। गमले में गुड़ाई करने के बाद आप ये चाय पत्ती उसमें अच्छी तरह शामिल कर लीजिए। ये देखिए, ये एग शेल है, ये भी किचन वेस्ट में आता है। मैंने इसको धोकर अच्छी तरह खुश्क कर लिया है, सुखा लिया है। अंडे के छिलकों में कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम मौजूद है, और ये हमारे पौधों के लिए बेहतरीन है हेल्दी ग्रोथ के लिए। और इससे कीड़े मकोड़े जो नुकसान पहुंचाते हैं पौधों को वो दूर भागते हैं। एग शेल जो है वो पेस्टिसाइड का भी काम करता है। इस तरह से हमारे पौधों को कीड़े मकोड़े से महफूज रखते हैं। एग शेल में कुदरती कैल्शियम मौजूद है बहुत ज़्यादा मिक़दार में। आपने देखा होगा जब टमाटर के प्लांट में टमाटर आ जाते हैं तो उनके अक्सर फलों के नीचे निशान से बन जाते हैं, यानी कि वो ख़राब होने लगते हैं। इससे ये होता है कि इनमें कैल्शियम की कमी हो गई है, तो इस कमी को भी ये पूरा करता है। देखा आपने, ये एग शेल हमारे लिए कितनी करामत है। तो हम इस किचन वेस्ट से होममेड ऑर्गेनिक नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र
तैयार करेंगे जिसके इस्तेमाल से हमारे पौधों में हैरत अंगेज़ रिज़ल्ट आएंगे। इसलिए ये बहुत कारआमद है। देखिए मैंने ये तैयार कर लिया है, ये दोनों का मिक्सचर है। इसके अंदर मैंने एग शेल को अच्छी तरह क्रश करके शामिल कर लिया है। ये लेफ़्ट ओवर चाय पत्ती है, ये भी शामिल किया है। देखिए कितने अच्छे तरीके से ये तैयार हो गया है, बिल्कुल भुरभुरे अंदाज में। और ये इसमें कोई नागवार स्मेल नहीं है। इसे आप लॉन्ग टाइम के लिए सेव भी कर सकती हैं और इससे भरपूर फ़ायदा उठाइए। फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से पहले आप मिट्टी को आहिस्ते आहिस्ते गुड़ाई कर लीजिएगा आसपास, और जड़ों से थोड़ा हट के। फिर जब मिट्टी में सही से गुड़ाई हो जाए तो ये फर्टिलाइज़र आप डाल दीजिए अच्छी तरह से इसके सरफेस एरिया में, और मिट्टी में शामिल कर लीजिए, अच्छी तरह से डाल दीजिएगा। जिस पौधे में आप डालना चाहें आप डालें। देखिए मैं अपने बैगन के पौधों में डाल रही हूँ, और इसके अलावा मेरे और भी पौधे हैं, जैसे कि मिर्ची का पौधा है माशाल्लाह काफ़ी हेल्दी है, उसमें भी मैं डाल रही हूँ। और भी मेरे इसके अंदर पौधे हैं। मैंने अभी कलमी साग के कलम लगाए छोटे छोटे, क्योंकि उसकी ज़बरदस्त सीज़न है। हमारे यहाँ बहुत शौक़ से इसको खाया जाता है, ये बहुत आसानी से लग जाता है। देखिए बहनों, अगर वीडियो आपको समझ में आता है, पसंद आए, तो ज़रूर हौसला बढ़ाइएगा। अपनी कीमती वक्त निकाल के लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।